मेरे बेटे की शादी मैंने मुश्किल से करवाई। वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। उस लड़की का नाम तमन्ना है। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे और हमारे घर के लिए बहुत अच्छी होगी, इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी उससे करवाई। तमन्ना जब हमारे घर आई तो वह घरेलू स्वभाव की, बड़ों का सम्मान करने वाली और घर के कामों में निपुण थी। शादी के 10 दिन बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मैंने सही फैसला लिया। मेरा बेटा राजीव भी खुश नजर आ रहा था, लेकिन एक रात मेरी यह धारणा टूट गई। रात के करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाजें आईं। ये चीखें मेरी बहू की थीं। मैंने थोड़ी देर सुना और फिर वह आवाज बंद हो गई। मेरे पति ने भी ये आवाजें सुनी, लेकिन हमने रात में पूछना ठीक नहीं समझा और दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी ने पूछा, मम्मी, रात को कौन चीख रहा था? मैंने उसकी बात टालते हुए कहा, शायद बाहर से कोई आवाज आ रही होगी। परंतु मैंने देखा कि मेरी बहू चुप चुप थी। मैंने सोचा, शायद पति पत्नी के बीच कुछ हुआ होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। अगली रात फिर वही हुआ। रात 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से रोने और चीखने की आवाजें आईं। यह सिलसिला लगभग 10 मिनट तक चला। मेरी बेटी डर कर मेरे कमरे में आई और बोली, मम्मी, ये रोज रात को क्या हो रहा है? भाभी क्यों रोती और चीखती हैं? मैं दरवाजे के पास जाने लगी, लेकिन मेरे पति ने रोकते हुए कहा, रुको, सुबह बात करेंगे। उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह मैंने अपने बेटे से पूछा, रात को क्या हुआ? बहू क्यों रो रही थी? उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, कुछ नहीं। उसकी बातों और चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है। इसके बाद मैंने अपनी बहू से पूछा। उसने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं तो सो रही थी। यह बात या तो मेरा बेटा जानता था या मेरी बहू, पर दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। इस बीच हर रात 2 बजे वही घटना दोहराई जाती। फिर एक रात मेरी बहू कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल खुले हुए थे और वह घर के चौक में बैठकर जोर जोर से चीखने और रोने लगी। हम सब घर वाले डरकर बाहर आ गए। मैंने बेटे से पूछा, ये क्या है? वह बोला, माँ, ये रोज रात को ऐसा ही करती है। सुबह पूछो तो कहती है, मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मैंने फैसला किया कि बहू को उसके मायके भेज दूं। जब मैं उसकी माँ से मिली तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। बहू को मायके भेजे हुए 20 दिन हो चुके थे। मेरा बेटा भी कह रहा था, माँ, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। 3 महीने बाद एक दिन वह अचानक अपने सामान के साथ वापस आ गई। उसने कहा, माँ जी, मैं जानती हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं सच बताना चाहती हूं। फिर उसने जो बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, आपके बेटे ने मुझसे कहा था कि मैं रात में ऐसा नाटक करूं ताकि सब डर जाए और हम दोनों अलग होकर बड़े शहर में रह सकें। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उनके दबाव में आकर मैंने यह सब किया, लेकिन जब मैंने यह सब किया तो उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूं ताकि आप सच जान सकें। बहू की बात सुनकर मेरा विश्वास उस पर और भी मजबूत हो गया। मैंने अपने बेटे से कहा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, ये तेरा फैसला है, लेकिन मेरी बहू इसी घर में रहेगी। समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। मुझे गर्व था कि मैंने अपने बेटे के लिए एक हीरा चुना था। कैसी लगी यह कहानी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।